नमस्कार साथियों, जय हिंद, राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। जैसा कि कई बच्चों ने हमसे कमेंट में पूछा था कि सर हम पेपर को कैसे सॉल्व करें, ओएमआर शीट कैसे भरें या पेपर कॉपी कैसे भरें, क्या करें। तो आज उसी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप पहली बार बोर्ड देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाई स्कूल में 20 नंबर का पेपर ओएमआर पे करना है, 50 नंबर का पेपर आपको कॉपी पे करना है। तो 20 नंबर के ओएमआर में क्या क्या भरना, देखिए ओएमआर कुछ इस तरीके से होगी, जिसमें सबसे ऊपर लिखा होगा जिला कोड, फिर लिखा होगा केंद्र कोड, फिर लिखा है अनुक्रमांक, फिर विषय कोड और नाम, प्रश्न पत्र। देखिए इनको कैसे भरना है और क्या करना है, मैंने इसका प्रारूप एक बोर्ड पे दिखाया हुआ है, आप देखिएगा बिल्कुल साफ समझ में आएगा और ओएमआर भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। चलिए इस ओएमआर के आधार पे हम लोग भरते हैं। सबसे पहले लिखा है जिला कोड। तो देखिए आप जिस जिले के रहने वाले, अगर आप कानपुर जिले के हैं तो 78 लिखिए, उन्नाव जिले के हैं तो 35 लिखिए, क्योंकि आप अपना प्रवेश पत्र पूरा पढ़ें, क्योंकि प्रवेश पत्र में सारी जानकारी दी गई है। आपको कहीं भी परेशान होने की, भटकने की जरूरत नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा, एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले पूछा है जिला कोड और नाम। तो जिला कोड हमारा जैसे 35 है, उन्नाव का 35 है तो 35 और यहाँ पर क्या लिख देंगे ब्रैकेट में उन्नाव पहले। केंद्र कोड पूछा है। देखिए जब आपको एडमिट कार्ड जो मिला है प्रवेश पत्र, उसमें जहां आपका सेंटर जिस स्कूल में गया है उसके आगे की कुछ संख्या में कुछ अंक लिखे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखा हो सकता है, 3 4 अंक हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो वही आपका क्या होता है केंद्र का कोड। तो मान लीजिए जैसे किसी का केंद्र कोड 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 और रोल नंबर। अब मान लीजिए रोल नंबर भरना है तो आप अपने एडमिट कार्ड से रोल नंबर बिल्कुल देख के अच्छे से भरिएगा। तो रोल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये 10 अंक का आपका रोल नंबर रहेगा, जिसको आपको अच्छे से भरना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद विषय कोड और नाम। देखिए विषय कोड आपके पेपर में जो है दाहिनी ओर विषय कोड लिखा होगा, हिंदी जैसे है तो 901 हो गया, और विषय का नाम क्या लिख देंगे हिंदी। दाहिनी ओर विषय कोड लिखा होता है, और जब आप बाईं ओर देखेंगे तो एक प्रश्न पत्र कोड लिखा होगा। मान लीजिए लिखा है 801 और साथ में कुछ मार्का भी लिखा होगा AXBY, कुछ भी ऐसे लिखा होगा। तो ये आपका प्रश्न पत्र कोड होता है। विषय कोड 901 ये दाहिनी तरफ होता है और ये आपके बाईं तरफ होता है। और यहाँ पर आप ओएमआर में नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे 1 2 3 4। तो जैसे पहले का आपका तीसरा ऑप्शन सही है तो तीसरे गोले को पूरा काला करेंगे और इसको थोड़ा सा नहीं करेंगे, नहीं गलत हो जाएगा, कंप्लीट काला करेंगे। और दूसरे गोले को मत कीजिएगा, इसमें आप व्हाइटनर या फिर क्या कहते हैं ब्लेड इत्यादि का यूज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये कॉपी जो है कंप्यूटर से चेक होती है, कंप्यूटर इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। दूसरी बात, एक गोला काले होने पर दूसरा गोला काला ना करें, नहीं तो आपके नंबर परीक्षा में उस पूरे अंक के चले जाएंगे, उस पूरे प्रश्न के आपके अंक काट दिए जाएंगे। चलिए अब इस तरीके से आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्नों के उत्तर देने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मार्कअप, वो भी प्रश्न पत्र का। तो देखिए जैसे AX लिखा है तो यही है प्रश्न पत्र पे, आप पेपर देखिएगा, पेपर में मार्का लिखा है तो A यहाँ पे भर देंगे और इसके नीचे A गोला काला कर देंगे, यहाँ पे X भर देंगे और उसका गोला काला कर देंगे। क्लियर। फिर नीचे आइए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो यहाँ आपको इस कॉलम में अपने हस्ताक्षर कर देने। कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, वहां जो टीचर आपको परीक्षा दिला रहे हैं उनके साइन यहाँ पे आपको कराने। यहाँ पर मोहर लगा दी जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, ना लगी हो तो बता दीजिएगा कि मोहर नहीं लगी, वैसे तो आपको लगी लगाई भी नहीं। दूसरी बात, यहाँ लिखा है प्रश्न पत्र भाग, वहां चित्रकला, आलेखन भाग, प्रावैधिक कला। देखिए ये केवल चित्रकला के लिए और संगीत के लिए। ये किसके लिए? चित्रकला का पेपर जिस दिन होगा और संगीत का होगा उस दिन के लिए। क्योंकि चित्रकला में अगर आप आलेखन भाग कर रहे हैं तो गोला 1 काला कर देंगे, प्रावैधिक भाग कर रहे हैं तो गोला 2 काला कर देंगे। अगर आप संगीत विषय से हैं तो अगर आप तबला, पखावज या मृदंग से संबंधित प्रश्न पत्र के क्वेश्चनों को हल करना चाह रहे हैं तो 1 को काला करेंगे। अगर सितार, वीणा आदि के बारे में प्रश्न आपका है तो आप
गोला नंबर 2 को काला करेंगे। इस तरीके से सेम यही पूरा पैटर्न OMR के नीचे एक कैंची का साइन बना होगा, उसके नीचे भी पूरा यही सब कुछ भरना है। वहां भी आपको अपने उत्तर ABC जो आपने ऊपर लिखे वही उत्तर उसमें भी आपको लिखने हैं, जैसा कि आप लिखें और अच्छे से ही लिखेगा। पहले का आपने जैसे 3 लगाया तो वहां पे भी नीचे 1 का 3 लिख लेंगे। बाकी इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। OMR आप लोगों को ऐसे स्क्रीन पे दिख रही है, इस OMR में भी मैंने सब कुछ भर दिया है और इसकी फोटो अपलोड कर दी, आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिना किसी गलती के आप सुकून से पेपर करिएगा, बहुत अच्छा होगा। अगर OMR आप भर चुके हैं तो चलिए मैं कॉपी भरने की जानकारी आपको बताता हूं कि कैसे कॉपी को भरना। तो देखिए कॉपी भरने का नियम क्या है, तो ये इंटर हाई स्कूल दोनों के लिए उपयोगी है। तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो जो आपको प्रवेश पत्र मिला है जिसमें आपका 10 अंकों का अनुक्रमांक दिया है, उसको बड़े आराम से यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं 1 से 10 तक की संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब देखिए इतना बड़ा रोल नंबर है, आप इसको अगर लाख या करोड़ में लिखना चाहें तो बड़ी समस्या होगी, इसलिए आप ये सब मत करें। बिल्कुल जो आपका रोल नंबर दिया है उसको अगर शब्दों में लिखना है, दूसरे लाइन में बोला है शब्दों में लिखिए, तो इसको लाख करोड़ में लिखने के चक्कर में मत पड़िएगा, जगह भी ज्यादा खराब होती है और आप लिखने में गलत भी कर देते हैं कभी कभी। तो इसको लिखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जैसे 1 लिखा है तो यहाँ पे 1 लिख दे, फिर कितना है 2 तो कॉमा 2, फिर लिखा है 3 तो 3 कॉमा 4 तो 4, 5 लिखा है तो 5, 6 लिखा है तो 6 और 7 लिखा है तो 7, 8 लिखा है तो 8, 9 लिखा है तो 9 और 0 लिखा है तो 0 लिखें। इसको 0 ना लिखें, 0 लिखें। अगर आप इंग्लिश में भर रहे हैं तो 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 0। फिर विषय एवं प्रश्न पत्र, आपका विषय मान लीजिए हिंदी है तो यहाँ पर हिंदी लिख देंगे। उसके बाद प्रश्न पत्र संख्या, मान लीजिए प्रश्न पत्र संख्या 801 SK जो भी है वो आप यहाँ पे अंकित कर देंगे। परीक्षा का दिन तथा तिथि, तो परीक्षा का दिन आपका जैसे गुरुवार है तो पहले गुरुवार लिख देंगे, क्योंकि परीक्षा का दिन पहले पूछा है, गुरुवार लिख देंगे। गुरुवार के बाद तिथि पूछी तो आगे ब्रैकेट में 22/2/2024। फिर केंद्र का नाम, आपका जहां सेंटर गया है तो वहां लिख देंगे। तो सेंटर में क्या क्या लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले आप सेंटर का नाम लिखिएगा, जो भी आपका कोड हो, जैसे 1 3 4 5, जो स्कूल का नाम हो वो इंटर कॉलेज, और पूरा नाम का प्रवेश पत्र से देख के लिख देंगे। फिर प्रश्न पर अंकित संकेतांक, संकेतांक मान लो SK लिखा है तो यहाँ पर SK लिख देंगे। परीक्षा कक्ष संख्या मान लो आप रोल नंबर 1 2 3 4 जहां बैठे वहां लिख देंगे। यहाँ आपके अध्यापक के साइन हो जाएंगे और यहाँ पे दिनांक अध्यापक को ही भरनी, आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, वैसे अध्यापक के द्वारा ही इस दिनांक को भरा जाता है। इस तरीके से आपने क्या किया, इस पूरे फॉर्मेट को भर लिया। इस तरीके से पेपर भरिएगा। इसके बाद ये कॉपी है, इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ से, जहां से ये देखिए बॉर्डर बना हुआ है, इस तरीके से ऐसे मोड़ देनी होती है। मोड़ने के तत्पश्चात आप इसमें लिखना शुरू करें, पहले मत लिखिएगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे ये मोड़ेंगे तो ये अंदर का हिस्सा इतना, ये जो मुड़ा इसको ऐसे रखिएगा। अब रखने के बाद स्केल से हाशिया खींचना है, सिर्फ इतना, ऐसे स्केल से नाप करके ऐसे लाइन यहां खींचेगा। इसके बाद यहां मत खींचेगा, अगले पन्ने पे आकर के फिर इस जगह पे हाशिया खींचेंगे, एक स्केल रख के। इसलिए मैंने ये पेज बुलवाया ताकि आप दूसरी कॉपी जब जोड़े तो यहाँ पे आपको होल करके बांधना पड़ता है, तो यहाँ एक होल, एक यहाँ होल करके, एक यहाँ करके बांध लेंगे। और पूरी कॉपी अच्छे से लिखने के बाद पेंसिल से लाइनें खींचना ना भूलें और बहुत अच्छे से साफ सुथरा कॉपी लिखिएगा। पूरे प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा और प्रश्न पूरा हल कीजिएगा, कोई भी प्रश्न आप छोड़िएगा मत। आपको आ रहा है, अच्छी बात, नहीं आ रहा उसको रह कीजिएगा। पूरा पेपर आप सीरीज में हल कीजिएगा, ये नहीं कि जो मुझे पहले आता मैं उसको पहले करने की कोशिश करूं, नहीं। आप पूरा पेपर एक सीक्वेंस में हल करें और पूरा पेपर हल करें, ताकि आपको कोई भी समस्याएं बोर्ड में ना हो। और हम ईश्वर से यही कामना करते हैं आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए, आप लोग बहुत अच्छे अंक प्राप्त करें और परीक्षा में अपना, अपने गुरु का नाम और अपने मोहल्ले का नाम, अपने गाँव और जिले का नाम, अपने देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद।